हर प्रजातांत्रिक राष्ट्र में एक सरकार होती है, फिर वो राजनेता कुछ पक्ष और विपक्ष के जिनका काम सवाल पूछना और जवाब देना होता है, फिर अंत में वो उद्योगपति जो किसी राष्ट्र की अर्थनीति की धुरी में दौलत का उत्पादन करता है। इन सब का कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिस्टम को स्थिर और समाज को संतुलित बनाए रखना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक होकर प्रगति कर सके। ये लोग अपना कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं, निभा भी रहे हैं या नहीं, ये एक आम जनता कैसे जान पाएगी। ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ। नमस्कार, मैं अविरल द्विवेदी फिर हाजिर हूं इस वीडियो में आप सभी के सामने एक ऐसे विषय को लेकर जहां मैं विश्लेषण करूंगा भारत की उस मीडिया के ऊपर जो आज कार्टून नेटवर्क और पोगो से भी अव्वल दर्जे पर पहुंच गई। जी हां, लोकतंत्र का वो ढांचा जिसे बेहद प्रभावशाली, विश्वासपूर्ण और देशभक्त कहा जाता है, जो किसी राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्मिता का रक्षक होता है, आज ऐसा क्या हो गया कि संपूर्ण विश्व उसकी अस्मिता पर उंगली उठाने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तो जवाब आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब ये भजन मंडली अर्थात आज की मीडिया हमारी जुबान बनने के नाम पर हमारी ही आवाज खींचकर हमें देशभक्ति और देश प्रेम की कस्में खिला रही थी, जब इन न्यूज चैनलों पर कुर्सी हड़पने की कहानी लिखी जा रही थी, जब इन सच्ची और संजीदा खबरों को छोड़कर सेंसेशन और नेशनलिज्म को बेचा जा रहा था, तब हम ही थे जो अपनों की मौत पर तालियां बजाकर तमाशा देखते रहे। राजनेताओं के तलवे चाटकर लोकतंत्र का वो ढांचा जो सनसनीखेज रिपोर्टिंग के नाम पर अपनी जेबों को भरने लगे, तो समझ लीजिए कि प्रजातंत्र की गरिमा का जनाजा उठ चुका। क्योंकि जब सत्ता की दौड़ में सियासत और मीडिया आपसी समझौता कर लेती हैं, तो खबरें खोजी नहीं जाती, बनाई जाती। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो मजहब के नाम पर देश को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है? उसूल कुछ नहीं। भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया ही है तमाशा। ये ड्रैगन नहीं, ये गीदड़ है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप। और जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़ा गया। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. देश की सबसे ऐतिहासिक बहस। क्या मस्जिद में ही नमाज पढ़ने से दुआ कबूल होगी? मोदी ने वो जज्बा दिखाया जो आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री आ जाएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे। सुचारिता जैसी हमें खबर मिली, हम भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, ये बेबसी की तस्वीर है, लाचारी की तस्वीर है, बदलते हुए भारत के फर्जी कागजातों में फर्जी सुशासन की मोहर। आज आजादी के करीबन 72 साल पूरे हो चुके हैं, पर इस देश की मीडिया उस कारण को ही खत्म कर देने पर तुली हुई है जिसके होने पर एक दिन हमारे पुरखों से किसी ने कहा होगा कि मुबारक हो तुम आजाद हो। इसलिए यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी हो और आप अपनी आंखों पर बंधी अंधभक्ति की पट्टी को हटाकर सच्चाई देखने की ताकत रखते हो, तो देखें। लाशों के ढेर पर प्रशासन और व्यवस्था के कब्र का गुम्मद बनाने वाले इस देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरान सुने, उनके पक्ष में बोलने वाले बेशर्म जुबान, निष्ठुर हृदय, प्रशासक प्रेमियों, तुम भी कान खोल कर सुनो। खबरों का गला घोंट घोंट प्राइम टाइम की आवाज पर नौटंकी का नृत्य करने वाली इस देश की मीडिया, तुम भी कान खोल कर सुनो। आसाम और बिहार में बाढ़ से उजड़ते हुए घर मातम मना रहे, जिसके बहाव में आपके बड़े बड़े वादे, आपके झूठे सपने, आपकी खोखली दलीलें सब तिनके की तरह बहती चली जा रही। महामारी और भूख से मरते हुए बच्चों को ना बचा पाने का रत्ती भर भी दुख है क्या इस देश की मीडिया को? निर्भया जैसे हजारों मासूमों के उजड़ते हुए आंचल देखकर कैसे इस देश के प्राइम टाइम के एंकरों को नींद आ जाती? पिछले एक महीने में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से मरने वाले लोगों की खबरें आपको खबरें नजर क्यों नहीं आती? अरे कैसे नजर आएंगी? उससे आपकी जेबें जो नहीं भरती। प्राइम टाइम की कुर्सी पर इन मासूमों के रक्त का पेंट चढ़ाने वाले इस देश के प्राइम टाइम के एंकरों, जवाब दो। अरे कहां गए वो अखबार जिनकी खबरों से पूरी ब्रिटिश शासन की नींव थर-थर कांप जाती थी? कहां गए वो पत्रकार जो महात्मा गांधी के सामने भी प्रश्न पूछने से एक वक्त भी नहीं डिगते थे? कहां गया वो दूरदर्शन और उसकी वो नन्ही सिंह जिनको देखकर पत्रकारिता पर गर्व हुआ करता था? अरे कहां गए प्रसून वाजपेयी जैसे वो हजारों किरदार जिन्हें आप लोगों ने इन न्यूज चैनलों से उखाड़कर बाहर फेंक दिया? अरे कुछ साल पहले ही वो दौर था जब बेहद सहजता, शालीनता और तमीज के साथ अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी खबरों को पेश किया जाता था।
तटस्थ होकर बिना कोई निर्णय लिए निष्पक्षता से खबरों को पेश किया जाता था। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त खबरें सुनाई जाती थी, आज तो खबरें बेची जाती। इसीलिए न्यूज चैनलों पर बैठा हुआ एंकर चीखता है, चिल्लाता है, पूरी नाटकीयता के साथ खबरों को पेश करता है ताकि इस देश की जनता, माफ कीजिएगा, इस देश का ग्राहक किसी और दुकान पर जाकर खबरें ना खरीद ले। यदि इन न्यूज चैनल पर बैठे हुए ये चाचाओं को जोर जोर से खबरें पढ़ते हुए देखकर आप ये समझते हैं कि इनकी खबरें सच्ची हैं, तो आप गलत हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि उल्लू चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो कभी ज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि उसने कभी सुबह का सूरज देखा ही नहीं। अरे आज जहां इस देश में मीडिया का लक्ष्य होना चाहिए था खबरें और माध्यम होना चाहिए था पैसा, वहां आज लक्ष्य बन गया है पैसा और माध्यम बन गई हैं खबरें। और इस देश के धर्म रक्षक जिन्हें इस देश का धर्म खतरे में लगता है, इस देश के संविधान रक्षक जिन्हें इस देश का संविधान खतरे में लगता है, क्या उन्हें इस देश का भविष्य खतरे में नहीं लगता? मुझे मालूम है कि आज के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। उन अस्पतालों में गैर जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था और खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर में हजारों लोग मौत की नींद सोते रहेंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि जो इस धरती पे आया है वो तो जाएगा ही। हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ में हजारों घर उजड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का प्रकोप है। बाढ़ पर किसका नियंत्रण? हर 5 साल की तरह इस बार भी कोई नेता आएगा और खोखली दलीलें सुनाकर हमें एक राजनीतिक अफीम चटाकर चला जाएगा, क्योंकि ये तो उनका किरदार है। पर जो बदल सकता है वो आपके हाथों में है, क्योंकि घड़ी के 8 बजते ही जब इन न्यूज चैनलों पर ये एंकर चाचा जहर घोलने का काम शुरू करते हैं तो आपके हाथ में आपका रिमोट भी होता है और निर्णय भी। जब ये देश हर 5 साल में लोकतंत्र का त्योहार मनाता है तो ये निर्णय लेने की ताकत भी आपके पास होती है कि आपको अगले 5 साल तक राष्ट्रवाद और देश प्रेम की खोखली दलीलें सुननी है, या फिर किसी गरीब की बस्ती से टपकता हुआ पानी जो उसके बच्चों को रात दिन सोने नहीं देता, आपके घर के सामने सड़क जहां डामर से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं, आपके बच्चे जहां उनके हाथ में एक तरफ एक डिग्री है तो दूसरे हाथ में नौकरी नहीं है, ये सारे मुद्दे केवल आपकी एक उंगली तय करती। इसीलिए यदि आप मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं और सहमति रखते हैं तो आवाज उठाइए। आवाज उठाइए इन न्यूज चैनलों पर बैठने वाले इन किरदारों के खिलाफ जो आज इस देश की मीडिया को इस हद तक गिरा बैठे। आवाज उठाइए सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन मदांत सत्ताधारियों के खिलाफ जो आज इस देश में खबरों को खबरें बनने ही नहीं देते। पर इन सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने और दूसरों के सवालों के कत्ल करने की बजाय सवाल उठाने की ताकत को पैदा करें, क्योंकि ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।